नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में जांच एजेंसियों का एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है और अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। एक के बाद एक एक्शन से अपराधी बिल में जाकर छिप गए हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के रडार से कोई नहीं बच सकता। झारखंड में कथित तौर पर हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि एक बार फिर से सीबीआई ने धड़ाधड़ एक्शन शुरू कर दिया है। कई ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है और अब अगला नंबर जेल जाने का सीएम हेमंत सोरेन का लग सकता है। क्या है पूरा मामला और किसके ठिकानों पर हुई है छापेमारी, हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में आपको बताते हैं। हेमंत सोरेन की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई की छापेमारी से हड़कंप, पंकज मिश्रा के ठिकानों पर रेड, माइनिंग स्कैम में बड़ा एक्शन। झारखंड में सरकार चला रहे हेमंत सोरेन की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इस बार पंकज मिश्रा के ठिकानों पर धड़ाधड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। सीबीआई की टीम ने पंकज मिश्रा के सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी करके सबको चौंका दिया है। दरअसल झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच कर रही है। झारखंड के साहेबगंज में अवैध माइनिंग स्कैम में सीबीआई सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के अलावा 8 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया गया कि छोटू यादव, दाहू यादव और अवैध माइनिंग स्कैम में शामिल लोगों के ठिकानों पर 7 दिसंबर के सुबह से सीबीआई की 8 टीमें तलाशी ले रही हैं। दरअसल ये स्कैम ईडी की छापेमारी के बाद उजागर हुआ था। ईडी के मुताबिक साहिबगंज में करीब अवैध माइनिंग के कारोबार के जरिए 1000 करोड़ से भी ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस मामले में ईडी ने 1 दर्जन से ज्यादा अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जेल में बंद अभियुक्तों में सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी शामिल हैं। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर अगस्त महीने से सीबीआई ने भी जांच शुरू की। कोर्ट ने ये आदेश विजय हांसदा नामक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। इस घोटाले में ईडी ने विजय हांसदा को गवाह भी बनाया था, लेकिन कोर्ट में गवाही के दौरान वो मुकर गया था। ईडी अब विजय हांसदा के गवाही से मुकरने के मामले की भी जांच कर रही है और इस मामले में साहिबगंज के एसपी तक से पूछताछ कर चुकी है। ये भी बता दें कि सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पत्नी से पूछताछ, पंकज मिश्रा इन दिनों जेल में है। इससे पहले 24 नवंबर को भी टीम आई थी। घर में इस वक्त पंकज मिश्रा की पत्नी है। पंकज मिश्रा के यहाँ जब केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम पहुंची तो उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। काफी देर बाद ये खुला और अधिकारियों के अंदर घुसते ही इसमें फिर से ताला लगा दिया गया। छापेमारी सिर्फ पंकज मिश्रा के आवास पर ही नहीं हुई, बल्कि उनके किसी करीब के यहाँ भी सीबीआई की टीम पहुंची है। टीम के एक पदाधिकारी ने बताया कि पंकज मिश्रा के यहाँ से कुछ कागजात बरामद हुए हैं, आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि साहिबगंज अवैध मामले में सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्ट की बेंच ने सुनवाई की और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इसकी अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। यहाँ पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि पंकज मिश्रा को पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया। क्या है 1000 करोड़ का स्कैम? प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में मौजूद ईडी की विशेष अदालत में पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश पर दाखिल आरोप पत्र में इस बात का खुलासा किया है कि झारखंड के संथाल परगना में 1000 करोड़ से अधिक की अवैध खनन की गई है। अवैध खनन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने करीब 42 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की। ईडी ने इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी अधिकृत रूप से सार्वजनिक कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तो वहीं झारखंड की सत्ता में रसूख रखने वाले प्रेम प्रकाश को ईडी ने 25 अगस्त को तो पंकज मिश्रा के खास सहयोगी और आरोपी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था। तीनों ही आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। पंकज मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण, ईडी ने रांची के विशेष
पीएमएलए अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके दो सहयोगी युग के रूप में काम करने वाले बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ 16 दिसंबर को एक आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पीएमएलए जांच में खुलासा हुआ है कि पंकज मिश्रा, जो कि बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर अपने सहयोगियों के माध्यम से साहिबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन कारोबार और क्षेत्रीय नौका परिवहन सेवाओं को नियंत्रित करता है। साहिबगंज में विभिन्न स्थानों पर स्टोन क्रेशर, चिप्स और बोल्डर के साथ ही बाकी अवैध खनन के संचालन पर पंकज मिश्रा नियंत्रण रखता था। ईडी ने की 47 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में अब तक 47 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान 5 करोड़ 34 लाख रुपए नगद के साथ साथ 13 करोड़ 32 लाख रुपए बैंक राशि में जमा, साथ ही 30 करोड़ का एक पानी का जहाज और 5 स्टोन क्रेशर, 2 ट्रक भी जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक प्रेम प्रकाश के घर में छापेमारी के दौरान 2 AK-47 राइफल भी बरामद हुई थी। हालांकि झारखंड पुलिस ने इसे अपना बताया था। बता दें कि ईडी ने इसी साल के मार्च महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक के प्रति इल्लीगल निधि पंकज मिश्रा और उनके अन्य सहयोगी के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी शुरू की थी। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि पंकज मिश्रा ने अवैध रूप से बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपयों की संपत्तियां अर्जित की है। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए कि झारखंड में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन को किसका संरक्षण मिला था और अवैध खनन में कौन कौन साझेदार है, आखिर क्यों झारखंड को लूटने की छूट दी गई। ईडी ने की जब्ती की कार्रवाई। झारखंड के साहिबगंज में अवैध माइनिंग के जरिए 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों की संपत्ति जब्त की थी। जिन लोगों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी चल रही है उनमें सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी शामिल हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इसे अवैध माइनिंग स्कैम का किंगपिन बताया है। पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव नेताओं और नौकरशाहों के करीबी रहे। प्रेम प्रकाश पत्थर कारोबारी दाहू यादव के पिता पशुपति यादव, कृष्णा कुमार साहा, भगवान भगत और ट्विंकल भगत की संपत्तियों का विवरण ईडी ने जुटा लिया है। भगवान और ट्विंकल अभी ईडी की रिमांड पर हैं, जबकि अन्य 5 आरोपी जेल में हैं। जांच में पता चला है कि इन आरोपियों ने अवैध खनन और परिवहन से कमाई गई राशि होटल, लॉज और अस्पतालों में लगाई है। शेल कंपनियों के माध्यम से भी काले धन को सफेद करने की कोशिश की गई है। अब जांच एजेंसी को सभी होटल, लॉज, अस्पताल और शेल कंपनियों का ब्यौरा मिल गया है। ईडी ने पिछले साल 8 जुलाई को साहिबगंज में पंकज मिश्रा सहित 18 लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान पंकज के सहयोगियों के ठिकाने से 5.34 करोड़ कैश मिले थे। वहीं आरोपियों के बैंक खातों में पड़े 13.32 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए। ईडी ने जांच में पाया कि साहिबगंज में लीज से अधिक जमीन पर पत्थर खनन किया गया। यही नहीं, उन पहाड़ों को भी खोद डाला जिनकी लीज नहीं हुई थी। इन सभी पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी साबित हुआ था। जांच में ईडी को यह भी पता चला कि साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन पर पंकज मिश्रा का सीधा नियंत्रण था। उसके संरक्षण में ही अवैध खनन और परिवहन होता था। इसके बदले पंकज मिश्रा मोटी रकम वसूलता था। जो लोग पैसे नहीं देते उसका काम रुकवा दिया जाता था। क्षेत्र में उसकी इतनी पकड़ थी कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी उसके इस अवैध धंधे को रोकने में विफल रहे थे। ईडी ने अपनी छानबीन में इस राज को उजागर किया है। अब एक बार फिर से सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं
और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।